छात्र छात्राओं नमस्कार। आज अपने बीए पार्ट थर्ड का जो सेकंड पेपर है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल, उसमें अपने 3 टॉपिक क्लियर हो गए। 3 टॉपिक के बाद अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है जलवायु यानी भारत की जलवायु या क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत की जलवायु, इस भारत की जलवायु यानी भारत की जलवायु में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब विभिन्नताएं पाए जाने के कई कारण हैं, उनमें मुख्य कारण है जैसे वर्षा और जलवायु प्रदेशों में विभाजित होना। ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं ये भारतीय जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब इनका एक कारण ये भी है कि जो अपना क्लाइमेट है ये क्लाइमेट यानी भारत में विविधताएं पाई जाती हैं। तो विविधताएं कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, तो कहीं रेगिस्तान है। ये जो विविधताएं हैं ये भारतीय जलवायु को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब जो भारतीय जलवायु है ये भारतीय जलवायु है तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। यानी भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। अब मानसूनी जलवायु कहा जाता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो भारत की जलवायु है ये किस पे डिपेंड करती है, यानी वर्षा पे डिपेंड करती है। मानसूनी यानी वर्षा पे क्या कर रही है, आधारित है, इसलिए ये क्या कहलाती है, मानसूनी जलवायु कहलाती है। जो मानसून शब्द है ये मानसून शब्द की उत्पत्ति, जो मानसून शब्द है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम शब्द से हुई है जिसका तात्पर्य हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन, जिसका तात्पर्य है हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन है। अब ये मौसमी परिवर्तन से है तो भारत में 6 महीने तक, यानी भारत में 6 महीने तक हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं तथा 6 महीने तक स्थल से स्थल की ओर चलती है। यानी सीधा सा अर्थ है कि मानसून का जो 6 महीने तक समुद्री व 6 महीने स्थलीय पवन चलती हैं, यानी 6 महीने स्थलीय व 6 महीने समुद्री पवनें चलती हैं। अब इसका तात्पर्य सीधा सा यह है कि जो हवाओं का जो मूवमेंट है, जो हवाएं चलती हैं, ये हवाएं मुख्य रूप से 6 महीने तक स्थल से जल की ओर चलती हैं तथा 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। यानी 12 महीने का जो अपना जलवायु, जो हवाओं का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट 6 महीने स्थल से जल की ओर और 6 महीने जल से
स्थल की ओर गतिमान रहती हैं। इसलिए जो ये मानसून का सर्वप्रथम अध्ययन यानी मानसून का सर्वप्रथम अध्ययन अरबी भूगोलवेत्ता अल-मसूदी के द्वारा किया गया था। यानी स्पष्ट है जो मानसून शब्द है, जो मानसून शब्द है, ये मानसून शब्द का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला अरबी भूगोलवेत्ता अल-मसूदी था। इस अल-मसूदी ने ये बताया कि जो भारतीय जलवायु है, ये भारतीय जलवायु मुख्य रूप से 4 भागों में बांटी जाती है, लेकिन इसको आधार में मानते हुए भारतीय मौसम विभाग के अनुसार या भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भारतीय मौसम विभाग के द्वारा या भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया। जो ये 4 भाग हैं, यानी पहली शरद ऋतु या शीत ऋतु, दूसरी ग्रीष्म ऋतु और तीसरी है वो है वर्षा ऋतु, व चौथी है शरद ऋतु। ये 4 ऋतुएं हैं जो किसके अकॉर्डिंग है? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। अब भारतीय मौसम विभाग ने 4 ऋतुएं यानी एक ऋतु का जो समय है वो समय कितना माना है? 4 × 12। तो एक ऋतु का समय उन्होंने माना 3 महीने। हर ऋतु का समय कितना हो गया? 3 महीने। तो 4 है तो 4 × 12। तो 12 महीने में, यानी कहने का मतलब भारतीय मौसम विभाग के अकॉर्डिंग यानी भारतीय मौसम विभाग के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है शीत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, तीसरी है वर्षा ऋतु और 4th है शरद ऋतु। ये 4 ऋतुएं हैं। अब आप इन ऋतुओं के बारे में ज्यादातर अच्छी तरह से समझते हो, यानी आप इससे सारे स्टूडेंट्स वाकिफ हो। तो जो सबसे पहले अपने अध्ययन करते हैं, इस शीत ऋतु का अध्ययन करते हैं, यानी इसका जो काल है, शीत ऋतु का काल है मुख्य रूप से। तो शीत ऋतु का काल अपने जो शीत ऋतु है उसका काल अपने मानते हैं मध्य दिसंबर से लेकर जनवरी तक। यानी शीत ऋतु का जो काल है मध्य दिसंबर से लेकर जनवरी तक। शीत ऋतु इसका जो काल है मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी माह, ये इसका टाइम पीरियड है। अब इस टाइम पीरियड में ये ऋतु हमेशा चलती रहती है। अब जो ऋतु का परिवर्तन है
ये ऋतुओं का परिवर्तन किसके आधार पर होता है? यानी पृथ्वी अपने घूर्णन गति पे अपनी अक्ष पे क्या कर रही है? घूम रही है, और उस अक्ष पे घूमने की वजह से ही, यानी घूमने की वजह से ही ये ऋतु परिवर्तन, ऋतु काल चलता रहता है। तो जो ये शीत ऋतु है मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी माह तक इसका समय है माना जाता है। इस समय सूर्य की जो स्थिति है वो क्या होती है? दक्षिणायन हो जाती है। इस समय जो सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है। अब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है तो अपने भारत कौन से गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कौन से गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है तो जो सूर्य की किरणें हैं उनके बीच की लंबाई बढ़ जाती है, और उनके बीच की लंबाई बढ़ जाने की वजह से यानी यहाँ क्या शरद ऋतु होती है, और शरद ऋतु का यही काल है क्योंकि अपना जो भारत देश है कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है तो भारत में क्या होती है, यानी दक्षिणी भारत में क्या होता है? सर्दी का मौसम आता है। अब उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का तापमान कम हो जाता है, और सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है, और सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है। इस ऋतु में समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी जो समताप रेखाएं हैं, समताप रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? समताप रेखाएं, समताप रेखाओं का अर्थ समझ लीजिए। सबसे पहले समान ताप को मिलाने वाली रेखाएं, समान ताप को मिलाने वाली रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। समताप रेखाएं कहलाती हैं। अब जो ये समताप रेखाएं हैं, ये समताप रेखाएं मुख्य रूप से सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है, और ये इस ऋतु में समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्राय सीधी पड़ती हैं, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखाएं भारत के मध्य भाग से गुजरती हुई उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षीण उच्च दाब का निर्माण होता है। क्षीण का मतलब यानी न्यून दाब का निर्माण होता है, और वहाँ से पवन निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं, जिसे शीतकालीन मानसून, जिसे शीतकालीन मानसून या शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है, या लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है। यानी इसी के कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए, शीतकालीन मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। अब जो ये लौटता हुआ मानसून है, ये लौटता हुआ मानसून अपने जब राजस्थान में प्रवेश करता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? माउंट के नाम से जाना जाता है। जो कहाँ से न्यून वायुदाब का क्षेत्र कहाँ पे बन रहा है? भूमध्य सागर में। अब ये भूमध्य सागर में न्यून वायुदाब का क्षेत्र बनने की वजह से ये अपने पाकिस्तान होता हुआ राजस्थान में प्रवेश करता है, जो रबी की फसल के लिए वरदान साबित होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? माउट कहते हैं। और ये काफ़ी
रबी की फसल को काफ़ी प्रभावित करता है। अब लौटते हुए मानसून से ज़्यादातर जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र हैं उनमें वर्षा करता है। ये क्षेत्र काफ़ी वर्षा होती है और उस वर्षा की वजह से ही तमिलनाडु में क्या होता है, कई बार क्या होता है, यानी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शीत ऋतु में जो भूमध्य सागर से उठने वाला न्यून वायुदाब का क्षेत्र है, ये न्यून वायुदाब का क्षेत्र मुख्य रूप से भूमध्य सागर से उठ रहा है। भूमध्य सागर से उठने के पश्चात शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे यह पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत में प्रवेश करता है। सारे यह भारत में प्रवेश करता है और भारत में प्रवेश करके सबसे पहले ये उत्तरी भारत में वर्षा करता है, जिसका परसेंट लगभग 3% वर्षा होती है। किससे? जो लौटता हुआ मानसून है उससे 3% क्या होती है, वर्षा होती है। जो सबसे पहले इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, यानी इसके काफी नाम है। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से ये क्या है, प्रसिद्ध है। और ये ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो वर्षा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो अपने राजस्थान में अपने उसको यानी शरद काल में होती है उसको माउंट के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ से उठ रहा है? भूमध्य सागर से। तो भूमध्य सागर से उठने वाले विक्षोभ को क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ। जो किसके माध्यम से प्रवेश कर रहा है? पश्चिमी जेट स्ट्रीम के माध्यम से। किसमें? भारत में। अब ये भारत में जब यानी उत्तरी भारत में प्रवेश करता है तो उत्तरी भारत में प्रवेश करने के साथ साथ इसके द्वारा उत्तर भारत में, इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जा रहा है, इसके द्वारा उत्तर भारत में 5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसे मुख्य रूप से प्रभावित होने वाले जैसे राज्य हैं, पंजाब है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी व बिहार। ये मुख्य राज्य हैं जो पश्चिमी विक्षोभ से क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी व बिहार। यानी पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से जो वर्षा होती है 5 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। यह 5 सेंटीमीटर वर्षा मुख्य रूप से इन स्टेट्स में हो रही है। जो कब है? सर्दी में, यानी जनवरी, दिसंबर व जनवरी के महीने में मुख्य रूप से होती है। अब जो ये वर्षा होती है यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, जम्मू कश्मीर भी है, ये भी इसमें क्या होते हैं, काउंटिंग होते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर आदि, ये क्या करते हैं, इन क्षेत्रों में इनके द्वारा क्या होती है, वर्षा होती है। और इससे हिमालय क्षेत्र में हिमपात भी होता है। यानी उस समय जनवरी के महीने में यदि उत्तरी भारत में वर्षा होती है तो जो हिमालय वाला क्षेत्र है उसमें हिमपात यानी बर्फ जमती है, जिससे यानी काफ़ी दिन तक शीतलहर प्रभावित होती है। और वो शीतलहर उत्तर भारत को क्या कर लेती है, अपने आगोश में समा लेती है, जिसका प्रभाव यानी रबी की फसल पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। तथा पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी उत्तर में प्रवेश कर रही है तथा पूर्व में धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर की तरफ अपने चलेंगे तो उत्तर की तरफ चलते चलते उसमें क्या हो जाती है, इसमें यानी शरतकालीन जो मानसून है यानी लौटता हुआ मानसून है
धीरे क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब जो दूसरी ऋतु है वो है ग्रीष्म ऋतु। दूसरी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु है। तो ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी की ऋतु को अपने क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो ये जो ग्रीष्म ऋतु है यह मार्च से मध्य जून, यानी मार्च से मध्य जून तक रहती है। और सूर्य के उत्तरायण होने से, सूर्य के उत्तरायण होने से पूरे भारत देश में तापमान क्या हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। और इस ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय तेज गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको अपने लू के नाम से जानते हैं। उनको क्या, जो शीत ऋतु में चल रहे थे उसको अपने क्या कर रहे थे, उनको बोल रहे थे शीतलहर। तथा जो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। यानी ग्रीष्म काल में जो अधिक तापमान होने की वजह से जो गर्म हवाएं चलती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो लू और उधर शीतलहर। शीतलहर ये दोनों अपने आप में अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्या करती हैं, यानी अपने भारत को क्या करते हैं, प्रभावित करती हैं। शीत इसमें यानी लू की चपेट से काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है। काफ़ी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यानी नौतपा की सिचुएशन आ जाती है, यानी और उसमें तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। अब उत्तरायण होने से सारे भारत में ये ग्रीष्म अपना एक प्रचंड रूप दिखाती है। और इस ऋतु में सूर्य के क्रम से उत्तरायण होते जाने के कारण अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण आईटीसी अंत उष्ण कटिबंध उष्ण अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड के माध्यम से अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को अपने इसी नाम से जाना जाता है। तो जो ये अंत उष्ण कटिबंधीय अभिक्षेत्र क्षेत्र है, इसमें मुख्य रूप से यानी गर्मी के दिनों में यह अंत उष्ण कटिबंध है। इस ऋतु में इसलिए शुष्क एवं गर्म पवनें जब समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती हैं, यानी समझने की कोशिश करना कि इस ऋतु में इसलिए शुष्क व गर्म पवनें जब समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती हैं तो उन जगहों पर प्रचंड तूफान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और इसे मानसून पूर्व चक्रवात कहा जाता है। जो जिसे क्या कहा जाता है, मानसून पूर्व चक्रवात। यानी मानसून आने से पूर्व जो बारिश होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, मानसून पूर्व की वर्षा। जो अपने भारत में मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है वो लगभग यानी 10 से 12 सेंटीमीटर 10 से 12 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यानी मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है, यानी मानसून आता है उनसे पूर्व जो वर्षा होती है उसको लगभग कितना परसेंट माना जाता है, 10 से 12% सेंटीमीटर वर्षा काउंटिंग होती है। इसे प्री मानसून साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। और तूफान के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और ओले भी आते हैं। इस चक्रवात का भारत के विभिन्न जगहों पर कुछ स्थानीय नाम हैं जो इस प्रकार है, जैसे नार्वेस्टर। अब नार्वेस्टर है, नार्वेस्टर ये पश्चिमी बंगाल में नार्वेस्टर पश्चिमी बंगाल में यानी पूर्वी भारत पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड आदि क्षेत्र में इसको नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। जो उड़ीसा में भी ये चलती है,
ये चाय, जूट और चावल की खेती के लिए काफ़ी क्या होती है, लाभदायक होती है। यानी चाय, जूट और चावल की खेती के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। काल बैसाखी, इसमें पश्चिमी बंगाल में इसका स्थानीय नाम है काल बैसाखी। काल बैसाखी पश्चिमी बंगाल का स्थानीय नाम, किसका नाम, इसका नॉर्वेस्ट का ही। काल बैसाखी में पश्चिम बंगाल में इसका स्थानीय नाम है। और चेरी ब्लॉसम, ये चेरी ब्लॉसम कर्नाटक और केरल के जो कॉफी के फूल होते हैं उसको खिलने में एक काफ़ी क्या करती है, सहायता करती है, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। आम्रवृष्टि दक्षिणी भारत में, यानी आम्रवृष्टि, ये आम्रवृष्टि आम की जो पौधे हैं उनमें जो फल लगता है उसको पकाने में ये सहायता करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी बंगाल की तरफ में इसको क्या कहा जाता है, आम्रवृष्टि। बोडो जिला, ये नॉर्वेस्ट का असम में स्थानीय नाम ही है। जो बोडो जिला है ये नॉर्वेस्ट का असम में स्थानीय नाम है। तीसरी जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु। कौन सी है, वर्षा ऋतु। ये वर्षा ऋतु 3rd नंबर की। तो वर्षा ऋतु का जो समय है, इस वर्षा ऋतु का जो समय है, इस ऋतु का समय मध्य जून से लेकर सितंबर तक का माना जाता है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और न्यून वायुदाब के क्षेत्र से अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो ITC-Z अपने बता रहे थे, ITC-Z उत्तर की ओर खिसकता हुआ शिवालिक के पर्वतपात तक चला जाता है और इसी के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर अरब सागर की तुलना में एक बड़े निम्न दाब का निर्माण होता है और इस निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाले दक्षिणी पूर्वी वाणिज्य या व्यापारिक पवने या वाइंड पवने ये क्या करते हैं, उस क्षेत्र को भरने की यानी उसकी शक्ति पूर्ति करने की कोशिश करती हैं। कौन से, जो न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन रहा था पाकिस्तान में ITC-Z के माध्यम से, उस न्यून वायुदाब के क्षेत्र को भरने की क्या करती हैं, ये हवाएं कोशिश करती हैं। और उन कोशिश में जो व्यापारिक पवने हैं, जिसको वाणिज्य पवने भी कहते हैं, व्यापारिक पवने भी कहते हैं, वाइंड पवने भी कहते हैं या ट्रेंड पवने भी कहते हैं, ये ट्रेंड पवने विषुवत रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं, यानी पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं और फेरल के नियम के अनुसार, यानी फेरल के नियम के अनुसार ये अपनी गति में क्या करती है, परिवर्तन करती है तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का रूप ले लेती हैं और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप में क्या करता है, प्रवेश करता है। भारत में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहाँ से प्रवेश करता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी दक्षिणी पश्चिमी अंडमान निकोबार द्वीप से भारत में क्या करता है, प्रवेश करता है तथा 25 मई को ये पहुंच जाता है। फिर 1 जून को चेन्नई व त्रिवेंद्रम में तक प्रवेश कर जाता है तथा उसके पश्चात 5 से 10 जून के बीच कोलकाता व मुंबई को अपने आगोश में समा लेता है और 10 से 15 जून के बीच पटना, अहमदाबाद, नागपुर को अपनी पकड़ में ले लेता है और 15 जून के बाद दिल्ली, राजस्थान में जयपुर जैसे शहरों को अपने पूरे क्षेत्र में मानसून छा जाता है, जो वर्तमान में स्थिति चल रही है। अब भारत की जो प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून को 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागर का मानसून और एक बंगाल की खाड़ी का। क्योंकि ये भारत की जो प्रायद्वीपीय स्थिति है, ये भारत की ये प्रायद्वीपीय स्थिति है, इसकी वजह से ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक अरब सागर का मानसून, अरब सागर, और दूसरा
बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल की यानी का मानसून, ये दो भागों में बढ़ जाता है। वो दो भागों में बढ़ने का कारण है भारत की जो प्रायद्वीपीय ये इस स्थिति की वजह से ये दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में बढ़ के यानी डिवाइडेशन हो जाता है। डिवाइडेशन होके अलग अलग अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये दो भागों में बढ़ के और बारिश करता है। अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है तथा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय ढालों पर वर्षा करती है। यानी ये शाखा जो अरब सागरीय शाखा है ये यहाँ से रवानगी होके धीरे धीरे ये इससे यहाँ टकराती है और यहाँ टकरा के यहाँ इस क्षेत्र में क्या करती है, न्यून वायुदाब का क्षेत्र बनता है और न्यून वायुदाब का क्षेत्र बनती है यहाँ क्या करती है, वर्षा करती है। इसलिए जो गर्मी में यानी ग्रीष्म ऋतु में ये ऋतु, इसके बाद में है शरद ऋतु फॉल। ये शरद ऋतु मुख्य रूप से जो बसंतकालीन क्षेत्र होता है, जो बसंत का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के समय में ये ऋतु अपना प्रचंड रूप दिखाती है और उस टाइम ये अपने पास अब ये अपने जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है यानी भारतीय जलवायु, तो भारतीय जलवायु को सबसे पहले अपने क्या कहा, मानसूनी जलवायु। क्यों? क्योंकि जो अपना भारत देश है वो क्या कहलाता है, मानसून का जुआ कहलाता है। यानी मानसून जो कृषि है वो कृषि भी क्या कहला रही है, अपने भारत की मानसून का जुआ ही कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि जितनी भी अपना भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ की जो 70% जनसंख्या है वो किस पे आधारित है, 70% जनसंख्या किस पे आधारित है, यानी कृषि पर आधारित है। तो भारत की जो कृषि है वो भारत की कृषि किस मानसून का जुआ कहलाती है। क्यों कहलाती है मानसून का जुआ? क्योंकि यहाँ वर्षा का अनिश्चित काल है, यानी कहीं पर वर्षा अधिक हो रही है, बाढ़ की स्थिति आ रही है, तो कहीं पर वर्षा न्यून हो रही है यानी न के बराबर है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहलाता है। और जो अपना क्लाइमेट है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मानसूनी जलवायु। यानी मानसून अच्छा आ रहा है तो अपनी जलवायु भी प्रभावित हो रही है और मानसून न्यून होता है तो अपनी जलवायु प्रभावित नहीं होती। ये अपना पॉइंट था अभी पार्ट 3 का। और इसमें भारतीय जो जलवायु है इसको मुख्य रूप से क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारतीय जलवायु से आपका क्या तात्पर्य है तथा इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं तथा इनके जो प्रकार हैं उन प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मुख्य प्रकार है वो 4 प्रकार हैं, 4 प्रकारों का वर्णन आपको बता दिया। अब इनको आपको तैयार करना है। अब नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। धन्यवाद।